बाद देश का जनता को मैं बताना चाहता हूँ, एनपीआर में कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आधार पूछने वाला नहीं है, कोई रेशन कार्ड पूछने वाला नहीं है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के नारायणपेट मंडल के महकमे सेहत की जानिब से आज पोषण अभियान व पोषण पखवाड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सारी दुनिया को दहशतज़दा बना देने वाले कोविड-19 वायरस के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर पर शऊर उजागर किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की डॉक्टर शैलजा की क़ियादत में वहां के मॉडर्न हाई स्कूल में एहतमाम करदा इस प्रोग्राम के मौके पर वहां पर मौजूद थे महकमे सेहत का सारा स्टाफ, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, सिविल हॉस्पिटल के सिस्टर सत्य यादव, कई काउंसलर्स राघवेंद्रा, प्रमिला चमकूरा, स्कूल के करेस्पॉन्डेंट अब्दुल खदीर, HM जाकिर हुसैन के साथ साथ कई समाजी कारकुन भी। तेलंगाना के मौट के वजीर KT रामाराव ने एक इजलास में वाजे किया है कि रियासत तेलंगाना सारे मुल्क में वो पहली रियासत बन गई है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल मुख्तलिफ मामलाजात और इकोसिस्टम में लाया जा रहा है, जिसमें शामिल रखे गए हैं हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह वगैरह। शहर के आला दर्जे के अपोलो हॉस्पिटल की जानिब से भी ड्रोन के जरिए फिजा से दवाएं फैलाने के तजुर्बात भी कामयाब साबित हुए हैं। इन्होंने इस मौके पर वजारत सिविल एविएशन का शुक्रिया अदा किया कि इनकी मदद से ये मुमकिन हो सका है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने आज असम्बली के इजलास में शहर हैदराबाद में भी कोविड-19 वायरस के फैल जाने पर एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में अपनी आवाज़ उठाई और बतलाया कि ना करते अभी शहर हैदराबाद में इस खतरनाक बीमारी के 2 केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? इस सवाल पर CM KCR ने बजाते खुद उन्हें जवाब दिया कि वो आला सतही अंदाज में हंगामी तौर पर इसका नोट ले रहे हैं और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर वो मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं जिनके लिए चाहे कितना भी बजट दरकार क्यों ना हो, वो इस सिलसिले में लगा भी देंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, अभी हमारे रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से तफसीलात बताए और जो रियासत तेलंगाना के अंदर जो दूसरे कंट्री से यहाँ पर आया था जो मर्ज़, और वो गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और जिसके बाद आज कुछ पेपर्स के अंदर या हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी एक स्टेटमेंट था, रात में उनको गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। और साथ ही साथ अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये भी बता रहे थे जो 2 लोग के ऊपर शक था उनको टेस्ट कराकर पुणे को भेजे और उनका रिपोर्ट आने के बाद उनका इलाज के लिए तफसीलात बताएंगे। और यह सवाल स्पीकर साहब, जो ये मर्ज़ है, अभी हमारे CM साहब ने बता रहे थे 1835 के दरमियान में, 1819 के दरमियान में ये मर्ज़ फैला था और इस वक्त फिर एक मरतबा ये मर्ज़ फैला और ये मर्ज़ जो दिसंबर 2019 में चाइना से चालू हुआ और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर ये मर्ज़ को फैला गया। और हिंदुस्तान के अंदर भी जो रियासतें हैं, चाहे वो राजस्थान हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या नई दिल्ली हो या कश्मीर हो या तमिलनाडु हो या पंजाब हो, और इन तमाम जगह पर, कई जगह पर 11, कई जगह पर 2, कई जगह पर 1, ये मेरे रियासत तेलंगाना के अंदर जो दुबई से कहीं से आकर और यहाँ पर उनको चक्करने के बाद गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मेरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो मर्ज़ है कोरोना वायरस के, वो 75 कुछ है मर्ज़, और उनके ताल्लुक़ से
हालिया में कल कहीं कर्नाटक के अंदर एक डेथ भी होगा और कई जगह पर एक डेथ हुआ। मगर जो आज के इस मर्ज के ताल्लुक से यही बताना चाहता हूं, और कई बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी हमारे सीएम साहब पिछले 4 दिन पहले भी इसी हाल के अंदर बता रहे थे, तेलंगाना के अंदर ये वायरस नहीं फैलेगा क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये वायरस नहीं होगा। और इसके लिए अभी अभी हमारे सीएम साहब भी ये बता रहे थे कि इसके लिए, इस मर्ज के लिए चाहे 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ रुपए हो, हम इसके लिए पूरा भरपूर काम करेंगे और काम कर कर ये वायरस को कंट्रोल करने का, पूरा इलाज करने का पूरा हमारे को भरोसा दिलाए। मगर साथ ही साथ मैं आपको ये, आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब, कि आज जो एयरपोर्ट हो या सिनेमा हॉल्स हो या फंक्शन हॉल्स हो या मॉल्स हो या जो फंक्शन हॉल जो जहाँ पर भी पब्लिक प्लेसेस है, इन जगह पर आपको तमाम को, हुकूमत को इसके ऊपर बड़ी तवज्जो से काम कर कर देखने की ज़रूरत है। और अभी अभी मालूम हुआ कि दिल्ली के अंदर भी स्कूल्स को छुट्टी दे दी गई। मैं आपके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब को, हमारे पास भी जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है और जो स्कूल्स है, इन जगह पर भी हमारे को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए ये बता रहा हूँ कि अभी हमारे को भी इत्तला मिली कि इस मर्ज के ताल्लुक से चाहे कोई मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं हुआ, मगर मैं आपके ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ इस मर्ज को कंट्रोल करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे रियासत के यहाँ के जो बड़े बड़े आला ओहदेदार हैं, इसके लिए पूरा कंट्रोल करने के लिए और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा आपके ज़रिए हुकूमत का शुक्रिया करता हूँ। गौरव सभ्युल भट्ट विक्रमादित्य। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। डायरेक्टर जनरल CRPF साउदर्न सेक्टर AP महेश्वरी ने आज AMF यानी आदित्य मेहता फाउंडेशन के इश्तराक वाले CRPF दिव्यांग वॉरियर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और बतलाया कि मुख्तलिफ लड़ाइयों के दौरान माजूर हो जाने वाले CRPF के करीब 2200 अहदेदारों के फलाह बहबूद के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि सभी आर्मी अहदेदारों का नुकसान मुल्क का नुकसान माना जाता है। AMF तंजीम वो तंजीम है जो ऐसे अफराद को खुद मुख्तफी बनाने और खेल कूद में उन्हें हौसला देने के इक़दाम करती है। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना के सलाहकार SK जोशी, AMF के फाउंडर आदित्य मेहता वगैरह वहां पर मौजूद थे। भारत में कोरोना वायरस की दहशत के चलते आज राजधानी दिल्ली में एक 68 साला ज़ईफ खातून की मौत की तस्दीक कर दी गई है, जो कि मुल्क में दूसरी हलाकत साबित हुई। लेकिन आवाम को ऐसे समझाया गया है कि वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की मरीज़ा थी, इसीलिए फौत हो गई, जबकि उस पर कोविड-19 भी पॉजिटिव साबित हुआ था। उस मरीज़ा का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया जा रहा था। वाज़ेह है कि इस सिलसिले की पहली मौत बीजेपी हुकूमत वाली रियासत कर्नाटक में वाक़ हुई थी, जबकि वजारत सेहत के एक एलामिया के बमुजिब अभी सारे मुल्क में इस सिलसिले के 82 केसेस ज़ेर इलाज हैं। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में आवाम की आमद और रफ्त को रुकवा कर बनाई जाने वाली तफरीही जगह को करीब 3 से 4 हज़ार छोटे कारोबारियों ने घेर कर अपने रोजगार को मुसल्लमा बनाया था और वहां पर रोजाना हजारों सयाह चार मीनार का दीदार करने आते और इन छोटे कारोबारियों को जिंदगी चलाने में मदद किया करते थे।
लेकिन कोरोना वायरस की दहशत के सबब अब इनकी तादाद घटकर नहीं के बराबर रह गई है। साथ ही कोरोना वायरस की दहशत में छोटे कारोबारियों की जिंदगियां भी उलझ गई हैं। गुलजार हाउस इलाके के अतरियात के कारोबारी जाकिर हुसैन ने बतलाया कि बीमारी के खौफ ने बड़ा असर दिखाया है, लिहाजा पिछले 2 दिनों से अचानक सयाहों की तादाद घट कर रह गई है। सारी दुनिया में कोविड-19 वायरस की दहशत के चलते भारत में भी अब इसका दाखिला साबित हो चुका है और रियासत तेलंगाना की राजधानी शहर हैदराबाद में एक मरीज को ये वायरस पॉजिटिव साबित भी हो गया है, जो कि इटाली का सफ़र किया हुआ था। महकमे सेहत के लोगों ने उसके खून का नमूना NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे रवाना किया, जहां यह पॉजिटिव साबित हुआ है, जबकि दीगर 2 मुतासर अशखास भी इटाली का सफ़र करने की तारीख रखे हुए हैं। लिहाजा NIV के अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि सभी लोग पब्लिक प्लेसेस पर जमा होने से बचें, क्योंकि ये कोविड वायरस मुतासरा शख्स से तेजी से दूसरों तक पहुंचने में बरख रफ्तारी दिखा रहा है। तेलंगाना के वजीर वी प्रशांत रेड्डी की सालगिरह के खास मौके पर आज लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, CM KCR और उनके बहुत सारे काबिनी रफीकों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर की एक तकरीब में आज काउंसिल के चेयरमैन G सुकेंदर रेड्डी, चीफ विप्स D विनय, B वेंकटेश्वर, असेंबली सेक्रेटरी नसीमाचार्य वगैरह ने शरीक होकर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के TRS कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज वहां की MCH कॉलोनी में तामीर किए जाने वाले TRS हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम के मकानात के खुर्ब में लगाए गए एक बरकी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि इस माह की 23 तारीख को इन डबल बेडरूम स्कीम के मकानात का इफ्तिताह IT के वजीर KTR के हाथों करवाया जाएगा। इस मौके पर वहां के RDO श्रीनिवास राव, ज्वाइंट कलेक्टर M कृष्णा वगैरह भी वहां मौजूद रहकर सारी तामीरात का जायजा लिया है। के जो हमारे अंबेडकर नगर म्युनिसिपल कॉलोनी के जो बेनिफिशियर है, आज मैं उनके तरफ से और मैं एज ए कारपोरेटर होने के नाते मैं वेंकटदास साहब का और आरिफ साहब का, उनके साथ जितने भी आज हमारे लिए ये जो मंजिल बनाए, जो हम ख्वाब में भी नहीं सोचे, जो वेंकटदास साहब और आरिफ साहब इतनी खूबसूरत मंजिल हमें बना के देंगे। जो सोंत इल्लू का जो कला था, हमारे जो यहाँ के बेनिफिशियर जो दलित पीड़ित लोग थे और माइनॉरिटी लोग थे, जो हमेशा रोज़ सोते थे तो मौत के घड़ियाँ गिनते थे, कब डर होता गिर जाता कि कब मौत के डार में जाते बोल के जो डर था, उसको आज वेंकटदास और आरिफ साहब हमारे मुख्यमंत्री के जो सौजन्य से KTR के आदेश अनुसार के हिसाब से जो आज हमारे बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट बना, मैं सही दिल के गहराइयों से वेंकटदास साहब का और आरिफ साहब का, साथ ही साथ सर्वेश साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मैं आए बाद एक ऐसा दिख रहा, मैं जुबली हिल्स बंजारा में हूँ कि ना समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे जितने भी अवाम जियागुड़े के मुझे आशीर्वाद दे के जिताया, उनको इंशाल्लाह ताला और इस घर में उसी तरह जो उन्होंने बनाने का मकसद है, जो हाईटेक सिटियों में जिस तरह रहे थे उस तरह बना के दिए, उसको बरकरार रखेंगे, उसको महफूज रखेंगे। जब भी आरिफ साहब, वेंकटदास साहब यहाँ पर आएंगे तो उनको वैसा ही हम लोग रहन सहन बताएंगे, डिसिप्लिन के साथ, डेकोरम के साथ हम लोग इसको बरकरार रखेंगे। मैं हमारे हुकूमत के मुख्यमंत्री साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और KTR साहब का भी अदा करता हूँ, तलसानी साहब का, साथ ही साथ हमारे मेयर साहब का, जितने भी इस निर्माण में अपना योगदान दिए, जो लोग भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वाटर वर्क डिपार्टमेंट, RNBO लाए, जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट के अपना योगदान दिया, मैं उनको दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको इसी तरह हमारे जैसे गरीबों को ऐसा ही मंजिला दिए और आने वाले टाइम पे जो मेरी और एक छोटी दरख्वास्त है वेंकटदास साहब से, जो 220 मकानों का जो प्रक्रिया उसको भी तवज्जो दे, उनके कर कमलों हाथों से ही 220 का निर्माण हो, यही मेरी आकांक्षा है। इंशाल्लाह ताला वो होंगे बोल के मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि फिर एक बार हमारे आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय KCR। 23 तारीख के दिन हमारे आदरणीय
मंत्रीगण, म्यूनसिपल शाखा के मंत्री KTR के सौजन्य से, उनके कार्यकर्ताओं के हाथों से जो बेनिफिशियर 568 जो मकाना है उनको हम देंगे और उसी दिन दिल खोल के उन्हें बात करेंगे और भी हमारे दिल में कुछ जो भी होंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और हमारा जो बस्ती दवाखाना है, कॉलेज है, स्कूल है, एक पुलिस स्टेशन है, कई कंपाउंड वाल है, इसके बारे में भी उनके सामने रखेंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी अगर जल्दी हो गया तो मैं फिर एक बार उनका धन्यवाद करता हूँ। जो मंडे के दिन मैं समझता हूँ 23 तारीख को 11:30 बजे जो 2 साल से जो इंतज़ार में था, जो कब हमारे को गला अलाट करते बोल के, वो सुनहरा मौका, सुनहरा दिन आ गया इंशाल्लाह ताला। हम लोग 23 तारीख को 11:30 बजे चाबियों के साथ, अच्छा मिठाई के साथ उनको अपना घर देने की कोशिश करेंगे। शहर हैदराबाद के मुतनाज़ा असम्बली हल्के गोशा महल के TRS लीडर मोहन भाई ने गोकुल टिफिन सेंटर ता आगापुरा तक बनाई जाने वाली 13 लाख के जायद बजट की एक सड़क के साथ साथ 9 लाख वाली एक दिगर सड़क की तामीर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वहां के MLA राजा सिंह को भी बुला लिया गया, जिनके साथ कई सीनियर लीडर्स, वार्ड मेंबर्स और TRS पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी वहां देखे गए। शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब होकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला बनाए जाने वाले जी किशन रेड्डी ने आज शहर के मशहूर मारूफ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल की जानिब से एहतमाम करदा ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक का इफ्तिताह किया और बतलाया कि आंख का मसला इंतहाई अहम मसला होता है। इन्होंने अपने तालिब इल्मी के दौर का एक वाक़या भी याद किया कि कैसे उन्होंने एक आंखों से माजूर शख्स की मदद की और लाखों अंधों की मदद करने का तहिया किया। इन्होंने कहा कि ग्लोकोमा पर अगर इब्तिदाई में तवज्जो नहीं दी गई तो आंखें डूब सकती हैं, लिहाजा इनकी बीजेपी हुकूमत भी इस सिलसिले में ज़्यादा तवज्जो देती आई है, लेकिन फिर भी लोग अपने तौर पर इलाज मुआलजा में फंस कर कुछ नासमझी से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तेलंगाना के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज CM KCR के मुल्क और रियासत में दहशत फैला देने वाले कोविड-19 वायरस के सिलसिले के बयानात को सख्त आड़े हाथों लेते हुए बतलाया कि असेंबली में इनका ऐसे मुज़ी मरज के लिए सिर्फ पैरासिटामोल दवा के इस्तेमाल पर जोर देना साबित करता है कि इन्हें इस बीमारी की कोई फिक्र नहीं है, ना ही अवाम की दहशत का इन पर अभी तक कोई असर हुआ है। सिर्फ अपने बयानात से वो अवाम का दिल बहलाते आ रहे हैं। जबकि इस वायरस से मुतासरा कर्नाटक के मुतवत्तिन एक मरीज को वहां के कई दवाखानों में फिराया गया था, फिर भी वो नहीं बच सका और यहाँ के KCR कह रहे हैं कि ये वायरस 27 डिग्री सेल्सियस को तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आया कहीं ये चीन की इंतजामिया से कुछ घुल मिल तो नहीं गए हैं? इन्होंने अपने शुबे का इजहार किया है। तेलंगाना के डायनामिक CM माने जाने वाले KCR ने आज असेंबली के इजलास में कोविड-19 वायरस के सिलसिले में अपना बयान जारी किया कि हुकूमत उस जानिब भरपूर तवज्जो दे रही है और इस सिलसिले में पिछले 11 दिनों में बहुत सारे एहतियाती इक़दामात को खतियत भी दी गई है, जबकि अभी शहर हैदराबाद में कोविड-19 के 2 केसेस साबित हो चुके हैं। लिहाजा आज शाम वो अपनी काबीना की एक अर्जेंट मीटिंग तलब किए हैं जो अभी भी चल रही है। इस सिलसिले में महकमे सेहत से जुड़े सारे आला ओहदेदारों को भी इंतहाई मुतहरक बना दिया गया है ताकि ये मर्ज फैलने से रोका जाए। जिस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से रियासत में भी इसे लागू किया गया है। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज एक इजलास के बाद मीडिया को मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा CA NRC व NPR बिल्स के खिलाफ चल रही तशहीर को बेजा बतलाया और अपनी जानिब से ये साफ करने की कोशिश की कि भारत के सारे लोगों को अब किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने के लिए हुकूमत ने किसी भी किस्म के कागजात के मुतालबे को रद्द कर दिया है। आगे उन्होंने मजीद समझाने की कोशिश ये भी की कि अगर लोग चाहें तो पहले ही की तरह ऑनलाइन अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं, जो कि हर 5 सालों में किसी भी मुल्क में ज़रूरी होता है। हालांकि साबिक़ा में अमित शाह ने पार्लियामेंट में यह वाज़ेह किया था कि उनके लाए गए CA NRC व NPR बिल्स के तहत लोगों को अपनी शहरियत साबित करनी है और ऐसा रियासत आसाम में हुआ भी है और देखा भी गया है कि लाखों लोग आवाम के ही अरबों के बजट से तैयार करदा डिटेंशन सेंटर्स में कैद कर दिए गए थे।
साथ ही रियासत कर्नाटका में भी अब इस सिलसिले में जोरी शुरू हो गई थी। लिहाजा भारत की आवाम क्या इतनी ही नादान रही है कि किसी भी सियासी जमात के बहकावे में आ जाती है? हाँ, अलबत्ता आवाम की जानिब से ये जरूर हुआ है कि बड़े चमत्कारी अंदाज में बीजेपी हुकूमत को बनाने में इसने जरूर मदद की है। बात देश का जनता को मैं बताना चाहता हूँ, एनपीआर में कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आधार पूछने वाला नहीं है, कोई रेशन कार्ड पूछने वाला नहीं है, कोई देने का ज़रूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। जो भी एनपीआर में जितने भी इश्यूज है उसमें जो आपके मन में दे सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है वही इश्यूज बताइए। जो नहीं बताने का आपका मन लगता है, आपका परिवार का लगता है, कोई फॉर्म में कोई फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन में भी जाके घर में बैठ के भी इस एनपीआर में आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम दिखता है वो प्रॉब्लम बताने का ज़रूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट कोई भी पूछने वाले नहीं है। भारत सरकार के द्वारा, मैं गृह राज्य मंत्री के द्वारा नाते मैं बताना चाहता हूँ, ये गलत प्रचार कर रहे सीए के बारे में, एनपीआर के बारे में गलत प्रचार करना बंद करिए। लोगों को मज़हब के नाम पर तोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें कोई रिलीजियस के खिलाफ ना सीए है, ना एनपीआर है, ना सेंसस है। ये सेंसस लगभग 150 साल से भारत में सेंसस हो रहे होगा। ये गवर्नमेंट का जो वेलफेयर एक्टिविटी है, स्कीम्स है, इसके इम्प्लीमेंट के लिए सेंसस जरूरी है। भारत में रूरल एरिया में पॉपुलेशन कितना है, अर्बन एरिया में कितना है, वर्कर्स कितना है, एग्रीकल्चर लेबर कितना है, ये सब डिटेल लेना जरूरी होता है, दुनिया भर में बताने का जरूरी होता है। इसीलिए ना एनपीआर, ना सेंसस, ना सीए कोई मज़हब के खिलाफ नहीं है। इसीलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, 130 करोड़ जनता में एक व्यक्ति के खिलाफ भी ना एनपीआर होगा, ना सीए होगा। एक व्यक्ति भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में नहीं है, एनपीआर में ना रहेगा। तो सर आप जिस कह सकते हैं या फिर होनाबल के लाया गया सर? कोई साजिश नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। जो आपके पास रिकॉर्ड, हर भाई देश में गांव में रहने वाले के लोगों के पास किधर बर्थ सर्टिफिकेट है? कौन पूछ रहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट? किधर से लाएंगे? क्यों ऐसा लोगों को भड़काते हो? लोगों में बीच में जाकर गलत प्रचार करते हो? कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। मैं हमारा डिपार्टमेंट ही एनपीआर करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर के नाते भारत सरकार के द्वारा मैं आज देश के जनता को फिर एक बात बताना चाहता हूँ, जो राजनीतिक पार्टी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ प्रचार प्रसार साधन ये गलत प्रचार लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, उसको कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। जो आंदोलन कर रहे तुरंत बंद करिए। जो गलत प्रचार कर रहे लोगों को क्षमा मांगते हुए ये गलत प्रचार से पीछे आइए। क्या सर बात वायलेंस है और एक तरीके से देखा गया देयर इज नो वायलेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड नाउ फारूक अब्दुल्ला हैज बीन फ्री। इट इज आल्सो बीन रिव्यूड बाय अबाउट उमर अब्दुल्ला एंड द अदर लीडर्स हु आर इन डिटेंशन। सो हाउ इज द सिचुएशन नाउ देयर इन जम्मू? हमारा कोई व्यक्ति को जेल के अंदर रखने का इच्छा नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर में स्थिति में ठीक तरह से अच्छे होना चाहिए। इसके लिए कुछ लोगों को नज़रबंद किया है। हमारे मुल्क भारत के करोड़ों दानिशवरों की जानिब से आलानिया मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई गई तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश की जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज अपने ऑफिस के एक प्रेस मीट में आवाम को समझाने की कोशिश की कि भारत की बहुत सारी रियासतें बशमूल केरला वगैरह इन मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में अपना अपना किरदार निभा दिया है और रियासत तेलंगाना के डायनामिक CM माने जाने वाले KCR सिर्फ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अरसे दराज से आवाम का दिल बहलाते आ रहे हैं और असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाने की बात तक अपनी जुबान पर नहीं ला रहे हैं। इन्होंने इस मौके पर इंतबा दिया कि अगर हुकूमत 18 मार्च तक असेंबली में इन काले क़वानीन के खिलाफ में मजबूत कार्रवाई नहीं करती है तो जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग असेंबली का घेराव करेंगे। साथ ही इन्होंने हुकूमत पर यह तनकीद भी की कि अगर CM KCR काले क़वानीन को नहीं चाहते हैं तो फिर रियासती पुलिस अवाम के एहतजाजात को क्यों कुचल रही है। इस पर भी सवालिया निशान आ गया है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है
जॉइंट एक्शन कमेटी का मुसलसिल जब से ये CAB बिल आया, उसके बाद में CAA एक्ट आया, रियासत तेलंगाना और आंध्रा में जॉइंट एक्शन कमेटी हर महाज पर मुसलसिल ये कोशिश कर रही है कि मरकज़ी सरकार पर और रियासती सरकारों पर ये जो काले क़ानून को रोकने के लिए और आने वाले NPR को रोकने के लिए कमर बस्ता हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम 40 जमातें सब मिलकर जनाब मुश्ताक मलिक साहब कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी की निगरानी में काम चल रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक भी एक हिस्सा है इसका। बावजूद इसके कि जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों को पुलिस का इतना ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी में भी इतना ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं हुआ। यानी घर से निकलकर ऑफिस से निकलकर फिर रात घर को गए, जब तक 24 घंटे पुलिस को जो है कोई दूसरा काम नहीं है, कोई फ़िरक़ा परस्त तंजीम पर नज़र रखना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान क्या कर रहे हैं, ये कब सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पे निगरानी में अपनी तवानाई ज़र्फ़ कर रही है। हैदराबाद की पुलिस ही नहीं बल्कि पूरी तेलंगाना की पुलिस। अब यहाँ पर यह मुद्दा है कि आंध्र प्रदेश में वहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहे हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने तमाम मुस्लिम कायदीन को, तमाम मुस्लिम MLAs को और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह को बुलाकर एक चॉकलेट दिया कि NPR में नहीं होगा और मौजूदा जो सेंसस में जो 16 सवालात है उसके बारे में हम नहीं पूछेंगे। तो फिर हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी शुरू दिन से रोज़ाना किसी ना किसी चॉकलेट के ज़रिए आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारे कायदीन भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये बेवकूफ़ बनने के लिए राज़ी है और वो बेवकूफ़ बनाने के लिए राज़ी है। ये दोनों की मिली जुली सरकार चल रही है। हाल ही में यहाँ पर जो है तेलंगाना में जिस दिन से ये एजिटेशन चालू हुआ, मिलियन मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स पे 25 केसेस बुक किए गए। ख़वातीन पर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पर 30 ख़वातीन, पहले 10 थे, 12 हुए, 15 हुए, कल जो है कोर्ट से FIR निकाल कर किसी ने लाकर दिया, उसमें 30 ख़वातीन का नाम है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में तकरीबन 12 ख़वातीन के ऊपर केस बुक किया गया। कल रात में मुझे निज़ामाबाद से फ़ोन आया और FIR की कापी आई कि निज़ामाबाद में वहाँ पर जो ख़वातीन का सिटिंग एजिटेशन चल रहा है, तकरीबन 40 अफराद के ऊपर 3 FIR बुक किए गए। बोधन में FIR बुक किए गए 48 आदमी के ऊपर। तो एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं KCR साहब, लेकिन उनकी पुलिस जो है कड़वा कड़वा सच हमारे सामने पेश कर रही है। तो आखिर ये माजरा क्या है? चीफ मिनिस्टर ने बेहतरीन तकरीर की, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तेलंगाना की तहज़ीब से वाकिफ़ है, अच्छी उर्दू बोलते हैं ताकि माइनॉरिटीज़ तक उनकी बात जाए। उन्होंने कहा कि किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ख़ुद मेरे पास नहीं है बोले, तो मैं क्या बतलाऊँ। लेकिन ये जो है NPR का फॉर्म और पॉपुलेशन का सेंसस का जो है वो मरकज़ से प्रिंट होके आ रहा है, तो क्या कोई रियासत इसमें रोक सकती क्या? आप सेंसस में, मैं ये बोल रहा हूँ कि 16 सवाल में मैं नहीं पूछूंगा, तो चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि CAA के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि ऐवान असेंबली में वेरी क्लियरिटी के साथ NPR को टोटल रोकथाम, यानी पॉपुलेशन सेंसस का जो काम होगा, जब तक आप सेंसस के काम को नहीं रोकेंगे NPR का अपग्रेडेशन नहीं रोक सकते आप, क्योंकि सेंसस पहले से ही NPR में हमारा आधा इंफॉर्मेशन चले गया। हमारा आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन ले लिए वो लोग, बैंक डिटेल ले लिए, तकरीबन चीज़ ले लिए। अमित शाह जो है बेहतरीन बनिया है, यानी बनिए का काम जो रहता है वो अपना सामान बेचता है, चाहे वो रेट बढ़ के रहो या मार्केट में कैसा भी रहो, बनिया अपना सामान बेचकर निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने बारहा कहता हूँ कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज़, आप देखिए जो अपोजिशन का रोल था, यानी उस दिन राज्यसभा में ऐसा महसूस हो रहा था कि अमित शाह जो बोले वो हाँ हाँ बोलने के लिए कुछ अपोजिशन के लोग भी ठहरे हुए थे और मुद्दे को मोड़ रहे थे। अगर अमित शाह क्लियर है
वाकई वो नहीं चाहते हैं कि एनपीआर से अवाम को नुकसान हो, तो जो एनपीआर में जो 4 रूल है, एनपीआर में जो 6 रूल है, जो एनुमरेटर को इस बात की इजाज़त दी जा रही है कि वो किसी भी सिटीज़न को डाउटफुल सिटीज़न मार्क कर सकता है, वो रूल को आप निकाल दीजिए। पार्लियामेंट में बिल लाइए, पूरा ऐवान चल रहा है, एनपीआर में तरमीम लाइए। जो पुराना 2010 का जो एनपीआर था, जो 2010 का सेंसस था, एक लाइन लाइए उसके अंदर। पूरे एमपीस राज़ी है करने के लिए। बीजेपी के आप तो बाज़ाब्ता बयान दे चुके हैं राज्यसभा में, लेकिन माजी में जो अमित शाह के बयानात है, सबसे पहले अमित शाह ने कहा अपने तकारीर में कि पूरे देश में एनआरसी आएगा। ऐवान पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा एनपीआर के बाद में एनआरसी आएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट में वाज़ेह तौर पे है कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एनआरसी। और अब इलेक्शन के सामने एक बयान दिए, पार्लियामेंट में एक बयान दिए, खुद ये अमित शाह फिर परसों में एक बयान दिए, तो आवाम कैसा भरोसा करेगी ये अमित शाह पे, जिन्होंने वाज़ेह कहा था कि एनपीआर के बाद में एनआरसी आएगा और पूरे मुल्क में एनआरसी आएगा। तो हम अमित शाह के बयानों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम उन पर यकीन नहीं करते। अगर अमित शाह की नीयत सच्ची है, हो सकता है कि इन पर जो अवामी एहतजाज जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इसके दबाव में आरएसएस और बीजेपी ये सोच रही है कि एनपीआर को ड्रॉप किया जाए, एनआरसी को ड्रॉप किया जाए। तो मजबूत इक़दाम करते हुए आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 6 ऑफ एनपीआर को असेंबली पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाइए, बाज़ाब्ता कैबिनेट में एक बिल पास करिए, उसको सदर जमहूरिया से उसको भी एक्ट बनाइए, तो हम यकीन कर सकते हैं। रही बात जो तेलंगाना के जो जॉइंट एक्शन कमेटी का जो ऐलान किया गया है कि 18 डेडलाइन है, केसीआर साहब अब आपके जो वादे हैं गालिब की महबूबा के वादे बंद करिए, कोई अमली काम करिए, एनपीआर पर स्टे लगाइए, बाज़ाब्ता स्टे लगाइए। आप असेंबली में एक बात कर रही, लेकिन वहाँ पर सेंसस दफ्तर में पूरी तैयारी चल रही एज़ पर 2020 सेंसस होने की। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कर रही, लेकिन बल्दिया दफ्तर में पूरी तैयारी चल रही है 1 अप्रैल से एनपीआर को लागू करने की। तो हमारा मुतालबा है कि बी वेरी क्लियर। आप अगर अक़लियतों के दोस्त हैं, आप दलितों के दोस्त हैं, तो आप बयानबाजी बंद करिए। 18 आपके सामने डेडलाइन है जेएसी का, अगर 18 तारीख तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो 19 तारीख के दिन जेएसी के तमाम जमातें, सब जमातें मिलकर असेंबली का घेराव करने के लिए कॉल देंगे और अवाम रोड पर आएंगी, तो इसके ज़िम्मेदार केसीआर साहब रहेंगे। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।